नमाज की सौगात कहे हुसैन हसीन है। और आगे बढ़िए हजरत आदम कहे हुसैन हसीन है, हजरत नूह कहे हुसैन हसीन है, हजरत इब्राहिम कहे हुसैन हसीन है, हजरत इस्माइल कहे हुसैन हसीन है, हजरत इब्राहिम कहे हुसैन हसीन है, हजरत मूसा कहे हुसैन हसीन है, हजरत याकूब कहे हुसैन हसीन है, हजरत इलियास कहे हुसैन हसीन है, हजरत सुलेमान कहे हुसैन हसीन है, हजरत ईसा कहे हुसैन हसीन है। अब मैं आप लोगों के जुमलों में आता हूँ। आज के दौर के हिसाब से टुडे कहे हुसैन हसीन है, टुमारो कहे हुसैन हसीन है, यस्टरडे कहे हुसैन हसीन है, पास्ट टेंस कहे हुसैन हसीन है, फ्यूचर टेंस कहे हुसैन हसीन है, अरे तीनों टेंस कहे हुसैन हसीन है, भूतकाल कहे हुसैन हसीन है, भविष्य काल कहे हुसैन हसीन है, वर्तमान काल कहे हुसैन हसीन है, आशिकों का लेंस कहे हुसैन हसीन है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। आशिकों का लेंस कहे हुसैन हसीन है। भैया यहीं पर महदूद नहीं है। संडे कहे हुसैन हसीन है, मंडे कहे बोलिए ना सुभान अल्लाह, मंडे कहे हुसैन हसीन है, ट्यूसडे कहे हुसैन हसीन है, वेडनेसडे कहे हुसैन हसीन है, थर्सडे कहे हुसैन हसीन है, फ्राइडे कहे हुसैन हसीन है। अब भी बस नहीं है, बल्कि जनवरी कहे हुसैन हसीन है, फरवरी कहे हुसैन हसीन है, मार्च कहे हुसैन हसीन है, अप्रैल कहे हुसैन हसीन है, मई कहे हुसैन हसीन है, जून कहे हुसैन हसीन है, जुलाई कहे हुसैन हसीन है, अगस्त कहे हुसैन हसीन है, सितंबर कहे हुसैन हसीन है, नवंबर कहे हुसैन हसीन है, दिसंबर कहे हुसैन हसीन है, मक्की कहे हुसैन हसीन है, मक्का कहे हुसैन हसीन है। यहीं पर बस नहीं है, जिसमें मजाक वाले आका कहे हुसैन हसीन है, चेहरे बददुआ वाले आका कहे हुसैन हसीन है, अलम नशरह लका सदरक वाले आका कहे हुसैन हसीन है, चश्मे मजाक वाले आका कहे हुसैन हसीन है। अरे सिर्फ मुस्तफा ही नहीं, बल्कि मुस्तफा का खुदा इसे हसीन कहे, मुस्तफा का खुदा इसे। नारा लगाओ, नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारा रिसालत, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली, या अली, नारा तकबीर, नारा रिसालत, या रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह तुमको सलामत रखे। एक ही नौजवान है जिसका खून गरम है, बाकी जब स्कूल गए तो उस्ताद ने कहा बेटा गर्मी जून में होती है। जब घर गए माँ ने कहा बेटा गर्मी जून में नहीं, गर्मी ऊन में होती है। बाप ने कहा बेटा न गर्मी जून में होती है, न गर्मी ऊन में होती है, गर्मी खून में होती है। लेकिन कसम खुदा की, जिक्र हुसैन में आने के बाद महसूस हुआ न गर्मी ऊन में होती है, न गर्मी जून में होती है, बल्कि मुस्तफा के जुनून में। गर्मी मुस्तफा के खून में होती है। हुसैन वाले हैं औकात बता देते हैं, हुसैन वाले हैं औकात बता देते हैं, दुश्मन के इरादों को मिट्टी में मिला देते हैं। हमसे उलझने की कोशिश मत करना, अली का नाम लेके मैदान हिला देते। हमसे उलझने की कोशिश मत करना, अली का नाम लेके मैदान हिला देते। हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेंगे। सुनना चाहते आगे बोले कि ये पे खत्म करें, बोलते रहे। वाह भाई, स्टील बॉडी है क्या मेरा। तो हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेंगे। कैसे जिंदा हुआ मैं आपको बताऊं। जब बच्चा माँ के पेट में आता है, कुछ महीनों के बाद बच्चा माँ के पेट में चलने लगता है। जब बच्चा माँ के पेट में चलता है तो माँ कहती है बेटा जिंदा है। जब बच्चा चलना बंद कर देता है, माँ कहती है कोई दिक्कत है, चलो डॉक्टर को दिखाया जाए, चलो किसी नर्स को दिखाया जाए, चलो किसी दाई को दिखाया जाए। ये दुनिया का दस्तूर है, इन मरहलों से गुजरना पड़ता है। लेकिन अपने जहन को करीब करो, इमाम हुसैन है, अपनी माँ की शिकम मुबारक में है। कुछ महीनों के बाद इमाम हुसैन अपनी माँ की शिकम में चलने लगे। फातिमा ने अपने हाथ को शिकम पे रखा, मुस्कुरा कर कहा हुसैन जिंदा। हुसैन पैदा हो गए, घर ने कहा हुसैन जिंदा, आंगन ने कहा हुसैन जिंदा, अली ने कहा हुसैन जिंदा, अबू बकर ने कहा हुसैन
हुसैन जिंदा। उमर ने कहा हुसैन जिंदा, उस्मान ने कहा हुसैन जिंदा, अली ने कहा हुसैन जिंदा, मदीना की जमीन ने कहा हुसैन जिंदा, आसमान ने कहा हुसैन जिंदा, चांद ने कहा हुसैन जिंदा, सितारों ने कहा हुसैन जिंदा, सूरज ने कहा हुसैन जिंदा, हवाओं ने कहा हुसैन जिंदा, फजाओं ने कहा हुसैन जिंदा, खलाओं ने कहा हुसैन जिंदा। इमाम हुसैन मदीना की गलियों में चल रहे हैं। मस्जिद नबवी ने कहा हुसैन जिंदा, रियाजुल जन्ना ने कहा हुसैन जिंदा, नबी के सजदे ने कहा हुसैन जिंदा, नबी के कांधे मुबारक ने कहा हुसैन जिंदा, नबी की गोद ने कहा हुसैन जिंदा। अब इमाम हुसैन बड़े हो गए, मक्का चल रहे हैं, मक्का की सरजमीन पे कदम रखा, मक्का ने कहा हुसैन जिंदा, काबा ने कहा हुसैन जिंदा, खिलाफ ने कहा हुसैन जिंदा, हजरे अस्वद ने कहा हुसैन जिंदा, मकाम इब्राहिम ने कहा हुसैन जिंदा, रुकने यमानी ने कहा हुसैन जिंदा, रुकने शामी ने कहा हुसैन जिंदा, मुजदलिफा ने कहा हुसैन जिंदा, मिना ने कहा हुसैन जिंदा, अरफात ने कहा हुसैन जिंदा, सफा ने कहा हुसैन जिंदा, मरवा ने कहा हुसैन जिंदा। अब हुसैन सुए करबला चले हैं। सफर ने कहा हुसैन जिंदा, हजर ने कहा हुसैन जिंदा, शजर ने कहा हुसैन जिंदा, पहाड़ों ने कहा हुसैन जिंदा, पानी ने कहा हुसैन जिंदा, समंदर ने कहा हुसैन जिंदा, फूलों ने कहा हुसैन जिंदा, फलों ने कहा हुसैन जिंदा, खुशबू ने कहा हुसैन जिंदा। अब इमाम हुसैन करबला की सरजमीन पे पहुंचे हैं। करबला ने कहा हुसैन जिंदा, अकबर ने कहा हुसैन जिंदा, कासिम ने कहा हुसैन जिंदा, अब्बास ने कहा हुसैन जिंदा, ज़ैनब ने कहा हुसैन जिंदा, असगर ने कहा हुसैन जिंदा, उम्मे रुबाब ने कहा हुसैन जिंदा। अब इमाम हुसैन घोड़े पे सवार होते हैं। घोड़े ने कहा हुसैन जिंदा, तलवार ने कहा हुसैन जिंदा, तीरों ने कहा हुसैन जिंदा, तलवारों ने कहा हुसैन जिंदा, यजीद ने कहा हुसैन जिंदा, शिब्र ने कहा हुसैन जिंदा, हुर ने कहा हुसैन जिंदा। इमाम हुसैन लड़ रहे हैं, लड़ाई ने कहा हुसैन जिंदा। अब सफदर रजा भागलपुरी को कहने दो कि जब तक मेरे हुसैन का सर कटा नहीं था, सारी कायनात ने कहा हुसैन जिंदा। सल्तन से जुदा हो गया, खुदा के कुरान ने कहा हुसैन जिंदा। मकाम सहबा में मेरे नबी ने हजरत अली के लिए डूबे हुए सूरज को वापस कर दिया। डूबे हुए सूरज को वापस कर दिया। रब ने कहा महबूब सूरज मेरा है, कब्जा तेरा। बोलिए लकी सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने दरख्तों को चला दिया। रब ने कहा महबूब दरख्त मेरा है, कब्जा तेरा। मेरे नबी ने अबू जहल की मुट्ठी में कंकरों को कलमा पढ़ा दिया। रब ने कहा महबूब कंकर मेरा है, कब्जा तेरा। अब यहीं पर रुक कर समाप्त करो। मेरे रब ने मेरे नबी से कहा ए महबूब सूरज मेरा, कब्जा तेरा, चांद मेरा, कब्जा तेरा, दरिया मेरा, कब्जा तेरा, जमीन मेरी, कब्जा तेरा, आसमान मेरा, कब्जा तेरा, पानी मेरा, कब्जा तेरा, पहाड़ मेरा, कब्जा तेरा। रब ने कहा ए महबूब ये सारी कायनात, ये सारी कायनात तेरे लिए है। तो मेरे मुस्तफा ने कहा ए खुदा सारी कायनात मेरे लिए है, तो मेरा हुसैन तेरे लिए। जब सारी कायनात मेरे लिए है तो मेरा हुसैन तेरे लिए, मेरा हुसैन तेरे लिए। अब इससे आगे I cannot speak anything because I am very tired. का हमरे में रेल का इंजन लगा हुआ है कि पेट्रोल भरियो चलते रहिए, है ना। सैयदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तो आखिरी बात पेश करूं, उसके बाद इंशाअल्लाह फिर जिंदगी रही है तो इंशाअल्लाह आपसे तो मैं कह रहा था कि मेरे नबी मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है।
मेरे नबी के एक जानू पर हजरत इमाम हुसैन और एक जानू पर मेरे नबी के अपने बेटे हजरत इब्राहिम बैठे। एक तरफ नवासा, एक तरफ नबी का बेटा, बेटा भी लाजवाब, नवासा भी लाजवाब, न बेटे का कोई जवाब न नवासे का कोई जवाब। मेरे नबी कभी बेटे को प्यार करते हैं, कभी बेटी के बेटे को प्यार करते हैं, कभी इसे सीने से लगाते हैं, कभी नवासे को सीने से लगाते हैं। मेरे नबी दोनों से प्यार कर रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं, बोसा दे रहे हैं। इतने में जिब्रील अमी आ गए, आके कहा या रसूल अल्लाह, आप दोनों से बहुत प्यार करते हैं, आप दोनों से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन खुदा इन दोनों में से किसी एक को अपने पास बुलाना चाहता है। खुदा कहता है मेरे शुक्र कर दो, एक तलवार, एक मियान में दो तलवार नहीं रह सकती। मेरे आका ने सोचा, मेरे आका ने सोचा अगर हुसैन को रब के हवाले करता हूँ मुझे भी तकलीफ होगी, मेरी बेटी को भी तकलीफ होगी, इमाम हसन को भी तकलीफ होगी, हजरत अली को भी तकलीफ होगी, लेकिन जब मैं अपने बेटे को रब के हवाले करूंगा सिर्फ मुझे तकलीफ होगी। अरे मैं अपनी तकलीफ को बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरी बेटी की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मेरे आका ने कहा ए जिब्राइल, मैं अपने बेटे को रब के हवाले करता हूँ। आका ने हुसैन पर अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। हजरत इब्राहिम कुछ दिन के बाद विशाल फरमा जाते हैं। अब इमाम हुसैन की परवरिश हो रही है। कभी मेरे हुसैन नबी के दोषे अनवर पर परवरिश पा रहे हैं, कभी नबी के गोद में परवरिश पा रहे हैं, कभी नबी के पीठ पर मचल रहे हैं, कभी मदीना के गलियों में चल के परवरिश पा रहे हैं। जब हजरत अबू बकर ने देखा ए हुसैन, मेरे नबी ने अपना बेटा देकर तुझे बचाया है। उमर ने कहा ए हुसैन, मेरे नबी ने अपना बेटा देकर तुझे बचाया है। हजरत उस्मान ने कहा ए हुसैन, मेरे नबी ने अपना बेटा देकर तुझे बचाया है। हजरत अली ने कहा ए हुसैन, मेरे नबी ने अपना बेटा देकर तुझे बचाया है। माँ ने कहा ए हुसैन, मेरे बाबा ने मेरे भाई को कुर्बान करके तुझे बचाया है। हुसैन परवरिश पा रहे हैं, हुसैन बड़े हो रहे हैं, हर तरफ से आवाज आ रही है ए हुसैन, नबी ने अपना बेटा देकर तुझे बचाया है। लेकिन जब यजीदियों ने काबे की अजमत को पामाल करना चाहा, कुरान की अजमत को डुबाना चाहा, तो मेरे हुसैन ने दीन को बचाने के लिए अपने नाना के मज़ार अक़दस को चूम कर कहा था ए नाना जान, आपने मेरी जान बचाने के लिए अपने एक बेटे को कुर्बान किया था। मैदाने करबला में मैंने सबको कुर्बान करके दीन को बचाया। आपने एक बेटा कुर्बान किया था, मैंने बेटे को भी कुर्बान किया, भतीजे को भी कुर्बान किया, जानिसारों को भी कुर्बान किया, एक एक करके सारे खानदान को कुर्बान किया। ये मेरे इमाम हुसैन की शान है, ये मर्तबा है मेरे हुसैन का। तो बस यहीं पर मैं खत्म करता हूँ। करबला का पैगाम सुनो। करबला का पैगाम क्या है? बाप का जनाजा हो नमाज नहीं छोड़ना, बीवी का जनाजा हो नमाज नहीं छोड़ना, बेटे का जनाजा हो, जनाजा बेटी का हो, बहू का हो, नमाज नहीं छोड़ना। इसलिए कि इमाम हुसैन ने बेटे को कुर्बान करके, भतीजे को कुर्बान करके, अब्बास को कुर्बान करके जब अजान की आवाज आई अपने तलवार को रोक दिया और रब की बारगाह में अपने सर को झुका दिया, दुनिया को पैगाम दे दिया चाहे जितनी मुसीबत आ जाए वह नमाज नहीं छोड़ना, रब की इबादत नहीं छोड़ना। कामयाब होना चाहते हो, दौलत चाहते हो, जिंदगी में तरक्की चाहते हो, तुम मस्जिद में सर झुकाओ, खुदा की बारगाह में सर झुकाओ, नमाज पढ़ोगे, रिस्क भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, कायनात में सुरखरू हो। अल्लाह ने जिंदगी दी है, पता नहीं सांस की डोरी कब टूट जाए, कब मुझे मौत आ जाए। लोग सोचते हैं मैं नमाज पढ़ने नहीं जाता, अब दुख और होता है नमाज नहीं पढ़ने वाला। रब ने तौफीक की नहीं सजदा करने की, नमाज कैसे पढ़ा? हज़रत अली फरमाते हैं कि जिसे रब ने तौफीक ही नहीं दी अपनी बारगाह में आने के लिए, रब ने वो सजदा कैसे करेगा? तो सोचो हमसे कौन सी ऐसी गुनाह हो गया, कौन सी ऐसी गलती हो गई कि रब ने पेशानी से सजदे की तौफीक छीन। इमाम हुसैन बहुत जलसा सुनते हैं, बहुत जलसे होते हैं, लेकिन मस्जिदें खाली हैं, उनको आबाद करो। न भाई काम आएगा,
न बेटा काम आएगा न बाप काम आएगा। घर से जनाजा उठेगा, लोग कहेंगे जल्दी करो मेहमान जाने वाले हैं। दफन करेंगे 40वां में जम के खाएंगे। अगर किसी के प्लेट में अच्छी बोटी नहीं गई तो झगड़ा भी करेंगे, है ना। तो अपना अमाल अपने साथ था। अल्लाह ने सिर्फ और सिर्फ पैदा किया इंसान को इबादत करने के लिए। अगर आपके घर में बरकत नहीं है तो आप नमाज नहीं पढ़ते। जिस दरवाजे से बेनमाजी गुजर जाए तो रहमत के फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं हुआ। और जिस घर में औरतों के सर से दुपट्टे नीचे हो उस घर में भी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं हुआ। इमाम हुसैन हजरत ज़ैनब ने मैदान करबला में पर्दा करके बता दिया कि इस्लाम की शहजादियों, चाहे जैसा भी हो, जुल्म का तूफान टूट पड़े, अपने पर्दे को मत हटने देना। हजरत सुगरा 7 साल की है। यजीदी से किसी ने पूछा कि मैदान करबला में तुमको किसी पे रहम आया? तो शिमर ने, अमर इब्न साद ने कहा कि एक मरतबा हमको इमाम हुसैन पर रहम आया था। कहा कब? कहा जब इमाम हुसैन घोड़े से नीचे आए तो उनकी 7 साल की बेटी सकीना अपने सर पे दुपट्टा रखे हुए दौड़ के आती है और अपने बाप के गले में दोनों बाहें डालती है। तो हुसैन ने कहा यजीदियों अपना चेहरा फेर लो, मैं अपने पर्दे वाली बेटी से मुलाकात करना चाहता हूँ। हम लोगों ने चेहरा फेर लिया, लेकिन तिरछी नजर से मैं देख रहा था। सकीना आती है, इमाम हुसैन के गर्दन में अपना हाथ डालकर रोती है। कभी बाप के चेहरे को खून से साफ करती है, बाप के पेशानी का बोसा लेती है, कहती है मेरे नबी की तरफ से आपके लिए प्यार है। कभी इस रुखसार पे बोसा लेती है, कहती है मेरे आपके बाबा अली की तरफ से प्यार दे रही हूँ। आज आपको प्यार करने वाला कोई नहीं, आपकी बेटी आपको प्यार करेगी। कभी इस गाल पे बोसा देते हैं, कहती है हमारी बहन सुगरा की तरफ से प्यार है। जब आप मक्का से चले थे तो बेटी ने, सुगरा ने कहा था सकीना, जब मेरा बाबा करबल के मैदान में हो, जब तुम प्यार करना ना तो मेरी तरफ से भी प्यार कर देना। सुगरा मक्के में है, वो वही रह जाती। इमाम हुसैन कहते हैं 7 मुहर्रम को मैं तुझे लेकर जाऊंगा। लेकिन वक्त ऐसा आया कि सुगरा के पास कोई ना जा सका। इमाम हुसैन जब रन में जा रहे थे ना तो बार बार मदीना की तरफ मुड़कर देख रहे थे, आंखों से आंसू आ रहा था कि बेटी मैंने तुमसे वादा किया, मैं वादा ना निभा सका। तो क्या देखते हैं, अचानक मदीना की जानिब से धूल उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जब इंसान अपने गांव से दूर जाता है ना, अपने शहर से दूर जाता है, अपने जिले का कोई नजर आ जाए तो लगता है कि अपना भाई मिल गया। अपने गांव का दुश्मन ही क्यों ना हो, अगर किसी और शहर में नजर आ जाता है लगता है कि मेरा कोई भाई आ गया, मेरा कोई अपना आ गया। इमाम हुसैन ने देखा कि मदीने की जानिब से धूल उड़ रही है, कोई आने वाला आ रहा है। जब सवारी करीब पहुंचा, देखा उसके बाद 2 गैठरी घोड़े दौड़ाकर खेमे की तरफ गया। कभी इस खेमे की तरफ जाता है, कभी उस खेमे की तरफ जाता है। इमाम हुसैन ने कहा ए आने वाले, तू कौन है और मैदान करबला में तू क्यों आया है, तेरा काम क्या? तो उसने आने वाले ने कहा कि मैं मदीने से आ रहा हूं और मैं इमाम हुसैन से मिलना चाहता हूं, मैं मदीने से कुछ सौगात लेकर आया हूं, मैं उसे देना चाहता हूं। तो इमाम हुसैन ने कहा वही हुसैन है। तो उसने कहा कि आप देखने में इमाम हुसैन तो नहीं लगते। कहा क्यों? कहा कि जिसने आपके लिए तोहफा भेजा उसने आपके लिए 3 निशानियां भेजी, उन तीनों में से कोई नजर नहीं आया। कहा कैसे? तो उसने गेटरी नीचे रखी, गेटरी को खोला और उसमें से एक खत निकाला। यह खत सुगरा की जानिब से था। वो शख्स कहता है या हुसैन, मेरी बीवी की तबीयत खराब थी, मैं नबी के रोजे पर गया था ताकि बीमारी से अच्छा हो जाए, बीमारी से शिफा मिल जाए। मैंने क्या देखा, एक बच्ची है जो ज़ारो कतार रो रही है। या रसूल अल्लाह, कुछ ऐसा इंतजाम कर दे कि मेरा बाबा मुझे लेने आ जाए। या रसूल अल्लाह, कुछ ऐसा इंतजाम कर दे मेरा भाई अकबर मुझे लेने के लिए आ जाए। उसकी आवाज़ में इतनी दर्द थी, इतनी ताप थी। मैंने अपनी बीवी से कहा जाकर कि जरा पूछो कि उसे क्या तकलीफ। जब मेरी बीवी उसके पास गई तो उसने कहा कि मेरे बाबा ने कहा था मैं 7 तारीख को आऊँगा, तुझे लेकर जाऊँगा, लेकिन मेरे बाबा ना आए, मेरे भाई अकबर भी नहीं आए, मैं इसलिए रो रही हूँ।
जब जब मैं किसी के गोद में छोटा सा बच्चा देखती हूँ, मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। मेरा छोटा सा अली असगर देखिए कितने महीनों बीत गए, पता नहीं कैसे होगा। मैंने भाई अली अकबर को कितने दिनों से देखा नहीं, पता नहीं वो किस हाल में होंगे। तो उसने कहा कि बेटी अगर कहो तो मैं तुझे मदीना पहुंचाऊं। तो सुगरा ने कहा था नहीं, मैंने बाबा से वादा किया था कि अगर 7 को नहीं आएंगे तो 10 तारीख को मेरी तरफ से खत आपके पास। सुगरा एक खत देती है, वो खत लेकर जब वो खत निकालता है तो वो कहता है कि सुगरा ने यहाँ पे लिखा है कि मेरे बाबा की दाढ़ी काली है। जब इमाम हुसैन को देखा तो कहा कि आपकी दाढ़ी तो सफेद हो चुकी है। तो इमाम हुसैन ने उसकी कलाई को पकड़ा और अली अकबर के लाशे की तरफ ले गए। कहा तू जानता ये कौन है? कहा यह मेरा 18 साल का बेटा। जब इसके सीने में तीर लगी, जब मैंने इसके सीने से तीर निकाला तो तीर के साथ उसका जिगर भी वापस आ गया। तीर निकालने के बाद मेरी दाढ़ी जो काली थी सफेद हो गई। कहा दूसरी निशानी ये है कि सुगरा ने कहा था जब वो चलते हैं ना तो लगता है कि हजरते अली चल रहे। कहा जरा चल के दिखाई। जब इमाम हुसैन चले लड़खड़ा गया। कहा कि ये निशानी भी आपके अंदर नहीं पाई जाती। उसकी कलाई को पकड़ा और अली असगर के लाशे की तरफ ले गए। कहा जानता ये कौन है? कहा यार ये मेरा 6 महीने का छोटा बेटा। इसकी जब ये शहीद हुआ मेरी कमर टूट गई। ये अब्बास बरदार के कटे हुए बाजू उसके लाश है। जब इनकी शहादत हुई मेरी कमर टूट गई। कहा तीसरी निशानी बताओ। कहा तीसरी निशानी ये है कि आपके कपड़े सफेद हैं। इमाम हुसैन ने कहा जब मेरे बेटे अली असगर को मुल्क में नाज़िम में जब तीर बेवस्त हुआ, उससे जब खून निकला, मैंने अपने हाथों पे ले लिया, आसमान की तरफ फेंकना चाहा। आसमान ने कहा ए हुसैन आसमान की तरफ न फेंकना, कयामत तक बारिश नहीं होगी। जमीन की तरफ फेंकना चाहा। जमीन ने कहा हुसैन जमीन पर एक कतरा न गिरने पाए, अगर गिर गया तो कयामत तक इसमें अनाज मैदाना होगी। मैंने इस खून को लिया, अपने चेहरे पे मल लिया, अपने कपड़े पर। तो कहा कि और निशानी बताओ कि निशानी क्या है? तो जब गठरी खोला तो उसमें से छोटा सा जुब्बा निकला। उसमें लिखा हुआ था ये मेरे छोटे भाई अली असगर के लिए जुब्बा। मेरा भाई बड़ा हो गया होगा, ये जुब्बा उसे पहना दीजिएगा। दूसरा निकाला। कहा ये मेरे भाई अली अकबर के लिए पगड़ी है, ये कपड़ा है। जब मेरा भाई मैदान करबला में दूल्हा बने ना, उसके सर पे ये पगड़ी रख देना। ये मेरी तरफ से भेजा हुआ कपड़ा पहना। इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कपड़ा उठाते हैं, बेटे अली अकबर के लाशे के पास जाते। कहा बेटा तेरी बहन ने तेरे लिए सौगात भेजा, कपड़ा भेजा, कपड़ी भेजी, पगड़ी भेजे हैं तेरे लिए। तो कसम खुदा की उस वक्त जब इमाम हुसैन ने कहा सुगरा का इनाम आया है, पैगाम आया है, तो अली अकबर का लाशा 3 मरतबा का बेटा इस हाल में भी मदीना जाएगा और अपनी बहन सुगरा को यहां लेकर चला। जब ये सारी चीज हो गई, कहा ऐसा करो मेरी बेटी को पैगाम दे देना। कहा तेरा अकबर मुझे बहुत प्यारा है, तेरा अस्कर मुझे बहुत प्यारा है। अगर अली अकबर के बदले एक बाल मांगता, सारी कायनात के बदले हुसैन नहीं देता। लेकिन बेटी सुगरा तेरी मोहब्बत एक तरफ, नाना की दीन की मोहब्बत एक तरफ। इमाम हुसैन मैदान करबला में गए और कम से कम 1950 यजीदियों को नारे झड़ना। जब देखा कि इमाम हुसैन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं तो यजीदियों ने फैसला किया आखिरी 2-3 जुमले, और तो नहीं हो रहे, बस आखिरी 2-3 जुमले, आंखों में आंसू आ जाए तो कसम खुदा की बख्शिश का जरिया बन जाएगा। इमाम हुसैन का वादा है तो मेरी मोहब्बत में एक कतरा आंसू का गिरा मैदान महशर में उसके बख्शिश। कहा कि इसे ऐसे नहीं मारा जा सकता। एक यजीद ने कहा इन्हें नमाज से मोहब्बत है, धोखे से आजान देना शुरू किया। इमाम हुसैन ने नहीं देखा कि आजान कौन दे रहा, वक्त क्या है। इमाम हुसैन की तलवार रुक गई। इमाम हुसैन की तलवार रुकी, चारों तरफ से हमला कर दिया। 72 जख्म लगे, 56 तलवारों के लगे। इमाम हुसैन जीन से जमीन पर आ गए, जैसे रहल से कुरान नीचे आता है। इमाम हुसैन नीचे आते हैं,
और सजदे में अपने आप को करना चाहते, शिब्र सीने पे आकर बैठ गया, उसे हटाते हुए इमाम हुसैन सजदे में गए, शिब्र ने गर्दन पे तलवार रखी। मेरे हुसैन ने जमीन को हाथ मारी, कहा जमीन तू नीचे हो जा, इसलिए कि जब मेरा गर्दन कटा हुआ कटते हुए मेरी बहन देखेगी उसके दिल पे क्या गुजरेगी, जब मेरी बीवी देखेगी उसके दिल पर क्या गुजरेगी, जब कासिम की माँ देखेगी उसके दिल पर क्या गुजरेगी, जब मेरी बेटी सकीना देखेगी उसके दिल पर क्या गुजरेगी। जमीन को हाथ मारी, जमीन नीचे चली गई। हजरत ज़ैनब जो इमाम हुसैन की बहन है वो खड़ी थी, देख रही थी, देखा कि मेरे भाई हुसैन का सर दिखाई नहीं दे रहा। ज़ैनब ने जमीन पे पैर मारी, ए जमीन ऊपर हो जा, और कहा है इस्लाम की शहजादियों खेमे से बाहर आ जाओ, रहा कर देखो मेरे भाई की मेराज हो रही है, आज मेरे भाई की मेराज हो रही है। तमाम औरतें बाहर आ गई, इमाम हुसैन का सर तन से जुदा हो गया। इमाम हुसैन ने कहा मौला मैंने खानदान को कुर्बान कर दिया, अस्कर को कुर्बान कर दिया, अब्बास को कुर्बान कर दिया, मौला तू खुश है कि नहीं, तेरा हुसैन हर हाल में खुश है, मौला तू खुश है कि नहीं। आवाज आई हुसैन तेरा रब तुझसे खुश है। तभी तो शायर ने कहा कि हुसैन से हुसैन पे हजरत अली को नाज है, नवासे पे मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। हुसैन ने ऐसा सजदा किया जिस पे जहां को नाज है, और हुसैन ने ऐसा सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। हुसैन ने ऐसा सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सर तन से जुदा हो गया, सजदा नहीं छोड़ा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली